So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a question that exercise 8.3 का question number 10. So question number 10 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. तो question number 10 says what rate gives rupees 280 as a interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. भाई दोबारा से क्वेश्चन में एक बार रीड कर ले, आप दोबारा से आपको समझाने के लिए बोलती हूँ. व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज अ इंटरेस्ट. कितना रेट यहाँ क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट. कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होने से 280 मिल रहा है. बात समझ रहे हो. 280 एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट हो रहा है ऑन अ सम ऑफ रुपीज 56,000 इन अ 2 years. जो सम लिया था, जो प्रिंसिपल जो बोरो हुआ था 56,000, उसका रेट ऑफ अमाउंट इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट इज 280 है. तो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया होगा इस अमाउंट में कि उसको इंटरेस्ट अमाउंट 280 मिल रहा है 2 years में. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मेरे बच्चे पहले मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या हमें दे रखा है. हमें यहाँ दे रखा है प्रिंसिपल हमारा है 56,000. इतनी बात क्लियर है. उसका हमें दे रखा है रेट ऑफ परसेंट, तो हमें दे नहीं रखा. हमें इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है, इंटरेस्ट, ठीक है, दैट इज रुपीज 280. इतनी बात क्लियर है. उसके बाद टाइम भी दे रखा है हमें. भाई टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 year. भाई हमें प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट अमाउंट भी पता है, टाइम पता है, क्या नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता. तो मेरे बच्चे बहुत ही इजी है, कुछ अलग काम नहीं करना है आपको सिंपली फॉर्मूला को याद करना है. क्या करना था, इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है क्या है जी फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. अभी तक क्वेश्चन से क्या था कि हमें इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ रहा था और टोटल अमाउंट की उसने कितना लिया है प्लस कितना इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर अमाउंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था. मतलब मैं कह रही हूँ कि अगर हमें बोलते थे कि अमाउंट निकालो तो आप करते क्या थे, आप प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को ऐड करके बता देते थे और उससे पहले हमें इंटरेस्ट का वैल्यू भी फाइंड आउट करना होता था. बट इस क्वेश्चन में क्या इंटरेस्ट आपको दे रखा है, आपको दे क्या नहीं रखा, आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा. बाकी फॉर्मूले में लगभग चीजें है तो हम उसे वैल्यू पुट करते जाते हैं. चलो तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे क्या है 280. इतनी बात क्लियर है. प्रिंसिपल कितना हमारा 56,000 मल्टीप्लाई रेट हमें नहीं पता. टी हमारा क्या है, टी फॉर टाइम, टाइम कितना है जी 2 year अपॉन 100. इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं. अब क्या करेंगे बच्चे, देखेंगे कि अप डाउन कितना कटिंग आपस में हो सकता है. तो 20 यहाँ कट हो गया. क्लियर, कोई दिक्कत, इजी है ना, वेरी इजी. ओके तो अब क्या करेंगे 280 इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी. तो पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते नंबरिंग को. 560 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है बच्चे. तो 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 10 plus 1 11, ठीक है. तो 1120 और इस वेरिएबल को भी आपस में मल्टीप्लाई करो तो आर. इतनी बात क्लियर है. अब हमने बहुत अच्छा सिंपल इक्वेशन के रूल में सीख रखे हैं कि मेरे बच्चे अगर कोफिशिएंट के साथ कोई वेरिएबल है उनको आपस में सेपरेट करना होता है. उसके क्या रूल्स होते हैं, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लाई में. तो हमें क्या करना है, इस आर को अकेला करना है. तो क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे डिवाइड में करेंगे. तो इसे यहां ले आओ, इसको इरेज कर दीजिए वाले पार्ट में. चलो फिर तो यहां करेंगे 280 अपॉन 1120 इक्वल टू यहाँ आर आ गया. ठीक है मेरे बच्चे. तो यहाँ कटिंग करो, 1010 कट हो गया. अब इसे और कट हो सकता है, यस. 2 14 28, ठीक है. 2 14 कितना होता है 28. यहाँ हम कट करके देखते 2 के टेबल में कट होता है 112. रफली चेक करके देखते हैं. कई बार कटिंग में हमें टेबल इश्यू होता है तो हम इसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम तो भाई 2 10 3 10 3 11 2, ये तो हम लर्न नहीं करते. तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत है तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो. फिर अब इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो आपको देख के समझ आ जाएगा. ठीक है. तो 2 5 10, यहाँ 1 2, 2 6 12, ठीक है. तो मतलब ये हो गया 56
मोर कटिंग, यस, 2 7 जा, ये 2 28 जा, 7 1 जा 7 4 जा, ठीक है। तो मेरे बच्चे रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का इस तरह लिख ले जाना, 1/4 आ रहा है, ये एक तरीका है, लेकिन हम इसे और भी बढ़िया से करके देखेंगे कैसे। हम कर देंगे 4 से 1 को डिवाइड करो, तो यहाँ डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 लगाओ, तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 यहाँ 0, तो 4 5 जा 20, तो हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया हमारा 0.25% इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत था? कुछ भी दिक्कत नहीं था, वो सारे बेसिक यूज है जो आप जानते हो, ट्रांसफॉर्मिंग कैसे करते हैं, ये यहाँ पे क्या काम करा है। आपको बस P इंटू R इंटू T अपॉन 100 ये इंटरवल, इस चीज को दिमाग में बिठा करना है कि आपसे चाह क्या रहे, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये दो चीज दिमाग में कि आपसे मांग क्या रहा है क्वेश्चंस, और आपके पास क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या क्या इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। क्लियर? और बाकी हमें रूल्स पता है, इंस्ट्रक्शन में हमें पता है कि हम हम इस तरह कर सकते, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले सकते हैं, प्लस में होता है तो माइनस में होता है तो प्लस में, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में। ये सारे ट्रांसफॉर्मिंग हमने कर रखा है सिंपल इक्वेशन में, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो करते हैं और नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 11। थैंक यू।